नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और आशा पारेख का है। जब राजेश खन्ना को बदसूरत बताकर आशा पारेख ने साथ काम करने से इनकार कर दिया। 70 के शुरुआती दशक में जब राजेश खन्ना का सूरज चढ़ना शुरू हुआ तब उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। हर एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती थी और इससे 3-4 सालों पहले की बात है कि स्थापित अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने से हिचकिचाती थीं। आशा पारेख भी उन्हीं में से एक थीं। आशा पारेख ने राजेश खन्ना के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उन्हें बदसूरत तक कहा था। राजेश खन्ना भी इंडस्ट्री में नए ही थे और 1966 की फिल्म आखिरी खत से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी और वो राज, औरत जैसी फिल्मों के बाद बहारों के सपने फिल्म में कास्ट किए गए। इस फिल्म को नासिर हुसैन डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म की हीरोइन थी आशा पारेख, जो इंडस्ट्री में मशहूर नाम थी। जब उन्होंने सुना कि उनके अपोजिट राजेश खन्ना को कास्ट किया गया तो उन्होंने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्में पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी और आशा पारेख को इससे भी बड़ी परेशानी उनके मुंह पर निकले हुए मुहासों से थी। दरअसल उस दौरान राजेश खन्ना के चेहरे पर मुहासे निकल आए थे, जिसे लेकर आशा पारेख ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। उन दिनों आशा पारेख और निर्देशक नासिर हुसैन के बीच अफेयर का सिलसिला भी चल रहा था। नासिर हुसैन ने राजेश खन्ना को लेकर फिल्म बनाने की ठान ली थी और इधर आशा पारेख तैयार नहीं थी। हालांकि निर्देशक ने उन्हें मना लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा पारेख राजेश खन्ना के साथ सहज नहीं रहती थी और इस बात से काका हमेशा परेशान रहते थे। इसका असर परफॉर्मेंस पर भी हुआ। इसी दौरान आशा पारेख उन्हें गोरखा कहकर चिढ़ाती थी, जिस बात से भी काका को काफी बुरा लगता था। लेकिन वो नए एक्टर थे और आशा पारेख एक स्थापित एक्ट्रेस, तो वो कुछ कह नहीं पाते थे। इस खटपट का असर फिल्म पर हुआ और जब फिल्म जून 1967 में रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हुई। हालांकि बाद के सालों में जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए तो आशा पारेख ने उनके साथ कई फिल्में की। इसमें आन मिलो सजना, कटी पतंग, धर्म और कानून जैसी फिल्में शामिल हैं। आशा पारेख ने आन मिलो सजना में राजेश खन्ना के साथ जो काम किया उसकी खूब तारीफ हुई। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा किस्सा आशा पारेख ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब वो राजेश खन्ना का गोल्डन पीरियड था। जब हम फिल्म की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे और उनके आसपास बहुत भीड़ जमा थी, लड़कियां मरती थी उन पर और वो झुंड में बस उनकी एक झलक देखने के लिए आती थी। ये बदले हुए राजेश खन्ना थे। ये वो राजेश खन्ना थे जिनका स्टारडम आसमान की बुलंदियों पर था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।